अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं KFC स्टाइल लेग पीस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, मैंने लेग पीस ले लिए हैं और लेग पीस इस वक्त मेरे पास 16 है, मतलब कि 16। अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश करके और ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर देंगे कट, और इस तरीके से आप कट दीजिएगा ताकि आपका जो मसाला है वो अंदर तक इसके चला जाए। ये देखिए, आप सारे पीसेस को मैं इस तरीके से कट दे दूँगी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक डालेंगे। अब हम अपनी मैरिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 1 टेबल स्पून ही भरकर हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्ची, ये कुटी हुई काली मिर्च है। और 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्चें, वाइट पेपर। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा है, ये कुटा हुआ। 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। 1/2 टेबल स्पून अब मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ों में ऑलरेडी नमक है। और उसके बाद अजीनोमोटो 1/4 टेबल स्पून, ठीक है। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, अगर अवेलेबल हो तो वेरी गुड, अगर ना हो तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें फूड कलर 1/4 टीस्पून। 2 टेबल स्पून में अब इसके अंदर लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम सोया सॉस यूज़ करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सिरका यूज़ करूँगी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब अपना चिकन पीस ले रहे हैं, लेग पीस, ये देखिए, और इसको अच्छे तरीके से ये मैरिनेशन कर देंगे। अच्छे तरीके से मसाला अंदर तक लगाइएगा ताकि ये जब हम फ्लेवर हमारे जब हम इसको करेंगे फ्राई तो ये हमारा जो फ्लेवर है ये पूरा हमें मिलना चाहिए और ये बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी। सारे चिकन के पीसेस को अब मैं इस तरीके से जो कट है इसके अंदर सब में ये भर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको 16 पीसेस की मेजरमेंट बता रही हूँ। आप फिर मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने मैरिनेशन कर दी है इसकी। अब मैं इसको दूंगी तकरीबन 5 घंटे का रेस्ट, और ये 5 घंटे मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अगर मौसम आपके पास अच्छा है तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दें किचन में, लेकिन अगर गर्मी है तो फिर इसको फ्रिज में रखिएगा। 5 से 6 घंटे हम इसको रेस्ट देंगे ये मैरिनेशन के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन मुझे अफ्तार में बनाना है इसलिए फिर मैं आपको ये 6 घंटे का रेस्ट दे रही हूँ। ये देखिए, ये जो मैदा है ये आपने खुला लेना है। मैंने इसके अंदर 1 किलो मैदा ऐड कर दिया है, लेकिन अगर मुझे नीड हुई तो मैं और भी मैदा इसके अंदर यूज़ करूँगी। देखिए, अब इसके अंदर हम कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, वो ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऑलरेडी हमने अपने उसमें डाला हुआ है तो नमक थोड़ा एहतियात से डालिएगा। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अब इस मसाले को हम मिक्स करके रख देंगे और जब हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, जितनी की देर के लिए हमने रखा है, फिर मैं आपको फर्दर प्रोसेस इसका बताती हूँ। ये देखिए, चिकन मैरिनेट हुए 5 घंटे हो चुके हैं। अब ये हम यहाँ से लेंगे और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से कोट करेंगे। ठीक है, और इसको झाड़ेंगे और इसको इस पानी के अंदर डिप कर देंगे यूँ करके, और फिर हम इसको
एक प्लेट के अंदर निकाल के ऐसे रख देंगे। फिर से लेंगे चिकन का पीस और इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे इस तरीके से, और फिर इसको यूँ झाड़ेंगे और फिर इसमें पानी में डालेंगे और फिर इसको यहाँ से यूँ निकालेंगे। और ऐसे मैं अब सारे पीस अपने रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये जो पीस है हमने यहाँ से उठाना है और इसको अच्छे तरीके से, ये देखिए, कोट कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि इसको अच्छे तरीके से ये मैदा लग जाए। और फिर इसको यूँ डस्ट करेंगे और फिर इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए हम दूसरा रेडी करेंगे अब। बस अभी हमने यहाँ से उठाते जाना है और अपने पैन के अंदर डालते जाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो सके। और इनको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, तकरीबन 4 मिनट के लिए। 4 मिनट बाद फिर हम इसको टच करेंगे, इनका लुक देखने के। देखिए हमें 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बस अब ये कुक हो रहे हैं। अब फिर दूसरे साइड से हम इसको तकरीबन 4 मिनट देंगे। इनका जो पकने का दौरानिया होता है वो तकरीबन आप ले लें 10 से 12 मिनट होता है। अब हमें 4 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम और देंगे इसको कुक होने के लिए नीचे से, ताकि ये क्रिस्पी हो सके। इसकी एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ये ऊपर से क्रिस्पी चाहिए तो इसको ओपन करके आप मतलब कि फ्राई कीजिएगा। अगर आपको ये क्रिस्पी नहीं चाहिए, थोड़े नरम चाहिए, तो फिर इसको आप ढक के पकाइएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे पकाना चाहते हैं। आप इस स्टेज पे आके मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं अपने ऐसे सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे लेग पीस रेडी हो गए हैं। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।